दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और साथ में 4 PM गुजरात पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आपने देखा होगा 2 दिन पहले हमने एक कार्यक्रम किया था। भारत और कनाडा के बीच के जो रिश्ते में जो दरार पैदा हुई, जो खटास जिसको कहते हैं, वो खटास जब हमको सबको दिखना और स्वाद भी उसका जब महसूस होना शुरू हो गया, तो उस पर हमने एक कार्यक्रम किया था। विशाल शिवहरे जी जो कि कनाडा में बसे हुए भारतीय हैं और कुछ अपने निजी काम से भारत आए हुए हैं, तो उनसे हमने उस समय की वहाँ के भारतीय कैनेडियन जो है या तो कैनेडियन भारतीय जो हैं, उनकी जो स्थिति और उनकी क्या सोच है, उसको लेकर हमने एक पूरा कार्यक्रम किया था। आप सबने बहुत प्यार से उसको देखा भी। बहुत सारे आपके हमारे कनाडा के और दर्शक हैं, उनसे फ़ोन भी आए, उनके कुछ लोगों के मैसेज आए, व्हाट्सएप मैसेज आए। तो मुद्दा उस समय भी यही था कि भई हमारे देश के लाखों से मतलब लाखों लोग हैं वहाँ पे और वो अपने उज्ज्वल जीवन के लिए, अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए पढ़ने के लिए भी जाते हैं। वहाँ की परमानेंट जो रेज़िडेंसी होती है, पीआर जिसको कहते हैं, उसके लिए भी अप्लाई करते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ से बस चुके हैं। कुछ 1 पीढ़ी से है, कुछ 3-3, 2-2 पीढ़ी से हैं, जनरेशन से हैं। तो उनके भले ही वो वहाँ बसे, लेकिन वो बेसिकली है तो हमारे ही भाई और बहन। तो उसको लेकर क्या स्थिति है, वो जानने की कोशिश की थी। उसी दिन हमने कहा था, उसके पहले वाले कार्यक्रम में भी हमने कहा था, कि ये जो स्थिति है, ये अब एस्केलेट ही होती हुई नज़र आ रही है। ये शांत हो जाए इतना जल्दी, ये मुमकिन नहीं लगता है। भारत ने भी जो है उसके बाद कड़े रुख जो है अपनाए और आप सब जानते हैं कि वीज़ा जो है अभी हमने देना बंद कर दिया। मुझे थोड़ा बड़ा अजीब-सा इसलिए लगा, क्योंकि बाहर के देशों में जाने के लिए लंबी-लंबी लाइनें जो हैं हमारे देश के लोग लगाते हैं। हमारे यहाँ स्थायी होने के लिए तो कोई आता, मुझे नहीं लगता शायद कोई आता होगा बाहर से, मतलब विकसित देशों से, जो G7 पर्टिकुलर देश है, उसमें से कोई यहाँ स्थायी होने के लिए नहीं आता और ना ही डेवलप्ड कंट्री से यहाँ कोई पढ़ने के लिए आता है, हमारे यहाँ। और ना ही जो है कोई कहते हैं ना जो पाकिस्तान से सीमा हैदर आ सकती है, लेकिन बाहर से विकसित देशों से शायद ही ऐसा कोई किस्सा भी हमको हमारे ध्यान में तो नहीं है, अगर आपके ध्यान में हो तो बताइएगा। तो वो वीज़ा जो देना बंद कर दिया, उसका क्या असर होगा? एक कड़ा सिंबॉलिक जेस्चर हो सकता है, लेकिन उसका हकीकत में असर क्या होगा, ये हम समझ नहीं पा रहे थे। ट्रूडो साहब ने एक बार फिर से जो है वो एक बयान दे दिया कि भई जो उन्होंने सोमवार को कहा था, उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की ओर से भी निवेदन आया, मैंने कहा, ऑस्ट्रेलियन विदेश मंत्रालय से भी निवेदन आया। तो हमने कहा 2-3 दिन हो गए हैं। तो एक बार फिर से हमने विशाल भाई से बात की, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अपडेट के साथ कुछ हूँ। तो मैंने कहा एक बार बात कर लेते हैं कि और एक और अपडेट ले लेते हैं कि भई कहाँ वहाँ क्या स्थिति हो रही है? क्योंकि ट्विटर पे भी बहुत सारा ऐसा देखने को मिल रहा है, कुछ लोग लिख रहे हैं कि हम कनाडा में बसे हुए हैं और अब हमको अचानक से जो है अनसेफ लग रहा है। तो एक कविता जी करके कोई है, उसको लेकर एक उस उनके ट्वीट को लेकर भी बहुत सारा जो है एक बवाल मचा हुआ है ट्विटर पे। और बहुत सारे और भी लोग हैं जो ट्विटर पे लिख रहे हैं, कनाडा में जो स्थित है वो लोग। तो हमने सोचा कि इस पर एक बार फिर से जो बात कर ली जाए और इसीलिए हमने विशाल भाई को आमंत्रित किया फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए, कि भाई अगर और कोई जानकारी उनके पास हो, तो वो जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें वो। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ और आप सबके समक्ष हैं ये विशाल भाई, फिर से एक बार। तो विशाल जी फिर से एक बार स्वागत 4 PM पे आपका। और अब ये बताइए कि क्या है नई ताज़ा जानकारी? और मैं साथ में हमारे जो कुछ और भी कनाडा के दर्शक हैं, जिन्होंने मुझे ये आपकी और हमारी बातचीत के बाद हमको मैसेजेस भेजे हुए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, दर्शकों के साथ वो भी शेयर करूँगा मैं। और पहले आप बताइए ताज़ा हालत क्या है? आपका जो ऑडियो है वो म्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर जी, जी। इस प्रोग्राम में फिर से बुलाने के लिए। अपने लास्ट प्रोग्राम के बाद से काफी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं कनाडा और इंडिया के बीच में, और जिन विषय और जिस लाइन पे हम और आपने चर्चा की थी और जो सारे अंदर से उस प्रोग्राम में जो बताए थे उन पे ऑलमोस्ट उसी डायरेक्शन में काम हुआ है। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं, क्योंकि इस पूरे मामले पे सोच रहा था और लोगों से बातचीत कर रहा था, तो मुझे कुछ और तथ्य समझ में आए जिनको मैं आपके संग साझा करना चाहता हूँ।
मयूर जी, उसके बाद फिर मैं कनाडा के प्रोग्राम पे अपन आते हैं। मयूर जी, जैसे अपने भारतीय भारतीय संस्कार में या भारतीय कल्चर में एक लोक है और एक परलोक होता है। एक लोक है जहाँ पे अपन रहते हैं, अपना शरीर रहते हैं, जिसमें शरीर अपना साथ रहता है और अपन दिनचर्या करते हैं। एक परलोक होता है जिसके अंदर अपन जाते हैं, उसमें अपना शरीर साथ नहीं जा सकता, केवल आत्मा जाती है। अगर आपको उसमें जाना होता है तो आपको अपना शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। उसी तरह से एक और नया लोक आजकल प्रकट हुआ है मयूर जी, जिसका नाम है व्हाट्सएप लोक। जी उस व्हाट्सएप लोक में जाने के लिए एक नई क्राइटेरिया है। आपको अपनी विवेक, बुद्धि, तर्क शक्ति सब बाहर छोड़ के जाना पड़ती है, और उसके बाद ही आप उस व्हाट्सएप लोक में जा सकते हैं। और जो लोग व्हाट्सएप लोक में पहले जो चाहते हैं, वो पहले छोटे छोटे तौर पर जाते थे, कुछ दिनों के लिए गए वापस आ गए, कुछ दिनों के लिए गए वापस आ गए, तो उनका वास्तविक लोक से भी संपर्क रहता था। फिर धीरे धीरे उनको वहां रहने में मजा आने लगा, और उनको वो वहां के नागरिक बन गए। अब वो वहीं रहना चाहते हैं, उनके पास वहीं पे सब कुछ है। उनके पास उस व्हाट्सएप लोक पे दिया हुआ सरकार का नौकरी भी है, लाखों रुपए कमाने की नौकरी है उनके पास एक भव्य मकान है सरकार का दिया हुआ। उनके पास भारत एक विकसित देश हो गया उस तरह की संरचना भी है उनके पास, 2074 के आसपास की। उनके पास हर वो चीज की उस लोक में रह रहे हैं, व्हाट्सएप लोक में, जो उनको भारत सरकार ने दिया। और भारत सरकार बड़े, और समाज भारत का बड़े ही सफलता पूर्वक अपने नागरिकों को उस व्हाट्सएप लोक में पहुंचाने का काम करने में सक्षम और सफल रही है। तो उस व्हाट्सएप लोक में मयूर जी, आप जैसे चैनल है आप लोगों का, मेरी बातें हैं, ये सब वास्तविक लोग की बातें हैं और वास्तविक लोग के चैनल है। तो इसलिए जब व्हाट्सएप लोग के लोगों का बातचीत या इंटरेक्शन वास्तविक लोग से होता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। अब मैं जी वास्तविक लोग के लोग कुछ और चीजें समझ में आई जो मुझे व्हाट्सएप लोग के गुरु लोगों के बारे में। अब चूंकि वो जी उस लोक में चले गए हैं, वो वहां रह रहे हैं, उनके पास मकान है, उनके पास व्यापार है, उनके पास बड़ा सा, उनके पास $1 और $1 का एक करेंसी है उनकी, उनके पास $3 का पेट्रोल है, $15 की गैस का सिलेंडर है, सब कुछ उनके पास है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है मयूर जी, जब आप जैसे चैनल के लोग या कुछ और लोग, वास्तव लोग के लोग उनको जब ये बताते हैं कि आप वास्तव लोक में आजकल सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड रेट चल रही है, या वास्तव लोक में बहुत ज्यादा महंगाई चल रही है, या वास्तव लोक में बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, तो उनको क्या लगता है कि उनके पास जो जॉब व्हाट्सएप लोक में, अपन उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं उनसे। अच्छा अगर अपन महंगाई की बात करते हैं उनसे, तो उनको लगता है कि अपन उनके मकान पे आक्रमण कर रहे हैं। या उनको बोले आपके साथ पेट्रोल की प्राइस बहुत ज्यादा है, तो उनकी ऐसा लगता है उनकी लेक्सस गाड़ी है, उसको अपन छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप लोग इस बात से बड़े चिंतित हो जाते हैं जब अपन उनको वास्तविक लोग की बातें बताते हैं। अब चूंकि वो बहुत खुश है, अपने बहुत ही मगन से लगन से रह रहे हैं, तो वो, उनकी ये प्रार्थना रहती है या उनका जो कार्य रहता है, वो अपने परिवार के लोगों को कन्विंस करके उनको वो व्हाट्सएप लोग में ले जाना चाहते हैं। अपने मित्रों को, सबको व्हाट्सएप लोग में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो उसमें वो काफी सक्सेस भी हो चुके हैं। अब आते हैं अपन कनाडा की बात पे। ठीक है अगर अपन व्हाट्सएप लोग के हिसाब से देखें, तो भारत ने कनाडा की इकोनॉमी को घुटने पे ला दिया है। अगले 10 से 12 दिन के अंदर पूरे कनाडा की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि जो 16 लाख बच्चे वहां पढ़ते हैं, उनमें से करीब करीब 1.5 लाख बच्चे पर साल, एवरी ईयर दे गो। उसकी वजह से कनाडा की इकोनॉमी पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो जाएगी अगले 12 दिनों में। और कनाडा में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी उस व्हाट्सएप लोग के हिसाब से। और उन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र को, कनाडा को घोषित करना, सनातन धर्म फैलाना, और अगले 6 महीने के अंदर कनाडा में भारत का पताका फहरेगी। ये तो है व्हाट्सएप लोग की नहीं वस्तुस्थिति। तो ये कहाँ का व्हाट्सएप लोग है? कनाडा का? ये वही व्हाट्सएप लोग नहीं, सब व्हाट्सएप लोग एक ही है, जिसपे सभी लोग हैं, सभी की जानकारी है। जैसे आज सभी जगह व्हाट्सएप ग्रुप पे चलता है कि भारत हर साल 40%, 46% स्टूडेंट इंडिया से जाते हैं, तो अगर वो नहीं जाएंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा, कनाडा की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, उनकी रेंटिंग इनकम, उनकी यूनिवर्सिटीज खत्म हो जाएंगी, और वो तो उनका वो व्यापार ठीक है व्यापार जो है वो उनका।
वो ठीक है। व्हाट्सएप लोग पे हम वापस हमारे लोग पे आ जाते हैं, क्योंकि हम तो वहां वैसे रहते भी नहीं है। हाँ, तो, तो अब आप अब वास्तविकता जो वास्तव है, वास्तविकता आप बताइए जी। पिछले 3-4 दिनों में ये जो अभी स्थिति एस्केलेट होती जा रही है, तो अभी वहां क्या स्थिति है जो आपको पता चली हो? वास्तविक जी, वास्तविक लोग की स्थिति बहुत ही भयावह है। अ, भारतीय राजनीतिकों को और भारतीय राजनीति जो दूतावास में काम करने वाले लोग हैं, उनको धमकियां मिल रही हैं। जैसा कि भारत के वो भारतीय दूत के प्रवक्ता ने बताया कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं इस कारण से उनको वीजा भी देने की प्रक्रिया सस्पेंड करना पड़ी। उनको ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से धमकियां मिल रही हैं। वहां पे एक ओके। संस्था है एसएफजे, उसने हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी दी है, जो कि काफी सीरियस है। काफी और संस्थाएं हैं, उन्होंने भी भारत के कई संस्थाओं को बैन करने की और खासकर हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकियां मिली है और मिल रही हैं। ये तो है एक वास्तविकता। दूसरी वास्तविकता जो ओवरऑल रिलेशन को लेके है, जो कनाडा और इंडिया के खराब हो रहे हैं, उसमें ना तो कनाडा गवर्नमेंट झुकने को तैयार है और ना ही भारतीय सरकार झुकने को तैयार है। जो आपके आपके सामने है, भारत ने भी वहां से वीजा सस्पेंड कर दिए हैं, जिनका कोई महत्व तो नहीं है लेकिन सामरिक महत्व है। ये है स्थिति, और मेरे आगे आप बताएं। अच्छा, तो जब वो तो चलिए आपने वास्तविकता बताई। अब वो जो डे टू डे वाला जो उस दिन आप कह रहे थे, पहले दिन हमारी जब बात हुई थी कि वो एक तरह की असुरक्षा की भावना, आप कह रहे हैं कि डिप्लोमेट को वहां पे जो हमारे वहां जो एम्बेसी में लोग बैठे हैं उसको धमकियां मिल रही है। मैं एक चंद्र आर्या करके एमपी है वहां पे, आपके वहां कनाडा में। कौन सी कंस्टिट्यूंसी है मुझे वो पता नहीं चल पाया। मैं उनका वो देख रहा था, ट्विटर पे एक वीडियो देख रहा था। तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और वो कह रहे थे कि हाँ, इस तरह की लगातार धमकियां मिल रही है। अब तक धमकियां मिल रही है, तो किससे मिल रही है आपको धमकियां? मैं ये समझना आपको जरूरी बताता है, अगर मिल रही है तो। हूँ जी। वहां पर एक संस्था है, SFJ, सिक्स जी। फॉर जस्टिस, जिसको ओके। भारत सरकार ने बैन कर रखा है, यूएन ने भी बैन कर रखा है। ये खालिस्तानी संस्था है। इन्होंने ऑफिशियली अपनी विज्ञप्ति जारी करके भारत के हिंदुओं को कनाडा छोड़ने के लिए बोला है, जो कि अच्छा। बहुत ही हाँ, जो कि बहुत ही गलत बात है। और हम्म। जिससे कि भारतीय समाज में काफी असुरक्षा की भावना है। हम्म। मैंने आपको पिछले अपने प्रोग्राम में बताया था कि कई सारे ग्रुप्स हैं जिन पे इस तरह के डिस्कशन हो रहे थे। हम्म। आपको मैं और अपडेट देता हूँ, वो सारे ग्रुप के एडमिन ने वो ग्रुप डिसेबल कर दिए हैं। उस पर कोई नई पोस्ट नहीं डाल पा रहा है, सब पोस्ट डिसेबल कर दी है। उसमें बहुत सारी हिट रेट की बातें होने लगी थी, सो दे हैव स्टॉप्ड इट। ठीक है। स्कूल्स में बच्चों का आना कम हुआ है, दूसरा। ओके। हम्म। और मैं अपने ही जान पहचान में एक महिला है जिन्हें मेरी हमारी मित्र है, जी। उनका कुछ दिन पहले जॉब चला गया था। ठीक है। वो नई जॉब ढूंढ रही थी, उनको अब नई जॉब मिलने में दिक्कत आ रही है। और उनको जो जिस जिन जगह जॉब अप्लाई कर रही है, वहां से किसी भी तरह के इंटरव्यू या किसी अन्य तरह के कॉल आने की संभावना आ भी नहीं रहे और हम्म। संभावना भी नहीं लग रही है। अच्छा, अब देखिए, एक हमारे दर्शक हैं आप ही की तरह, आप जैसे आप नियमित देखते हैं, एक हमारे वहीं आपके कनाडा में वैनकूवर से एक हमारे दर्शक है, पद्माकर जी नाम है उनका। उनका मुझे व्हाट्सएप मैसेज है, वो मैं आपको सुनाता हूँ पढ़ के। वो कह रहे हैं कि मयूर भाई, आई सो योर recent show with NRI from Canada, Mr. Vishal. Let me give you a frank view. 50% of what he said is completely wrong. 30% is partially correct. 20% is absolutely correct. I have been living in Canada for quite some time. I took citizenship in 2019. I am elaborating a few things he said. Number one, first point. He said Trudeau is as popular in Canada as is Modi in India. Now it is completely wrong. Most of the white population does not like him. I have been a liberal voter.
this time will not vote for him for sure. अब दूसरा, regarding the $75 billion remittance, people like him rarely send it to India. इसमें हमको डिबेट शुरू नहीं करना है, लेकिन मैं पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ. Regarding $75 billion remittance, people like him rarely send it to India. Most of this remittance comes into India from people in the Middle East. Indians settled in developed countries are not major contributors in total remittance amount, maybe 20% of the total. I do not expect Indian government to take care of my security, which he kept on emphasizing. I am citizen of Canada, and I expect Canadian government over here to take care of our security. My kids study in college. They are out all the time, especially on weekends, without any fear. मतलब उनके बच्चे किसी डर के बगैर वो घूम रहे हैं. तो ये पद्माकर जी का कहना है कि the fear which you talk about is you are exaggerating. And उसमें लिखे हैं कि he is doing fear mongering. There is no tension. There are a few points. There are too many BS this person has said in the interaction. In future, please avoid such discussions. अभी उनका पॉइंट ऑफ व्यू, पर क्योंकि वो कनाडा से है, वो वैनकूवर में रह रहे हैं, तो मुझे लगा कि भी दर्शक तो जितने भी हम तो सब दर्शक के लिए ही बातचीत करते हैं. तो ये अब जो उन्होंने कहा है, इससे अगर आप अपनी बात को रखना चाहें तो आप वो भी एक वो मेरे ख्याल से उनको भी एक जस्टिफिकेशन मिलेगा, आपको भी मिलेगा, और जो देख रहे हैं सब दर्शक उनको भी मिलेगा. तो अगर वो बता दें अगर आप कहना चाहें कुछ तो. बिल्कुल मयूर भाई, बिल्कुल मयूर भाई, एक्सीडेंट और फियर होने में 1 सेकंड का अंतर होता है. जिसके साथ ठीक है, साथ एक्सीडेंट होता है उसी को उसकी सच्चाई समझ में आती है, बाकी लोगों को तो फियर ही होता है. पॉइंट नंबर 1 जी. तो एक्सीडेंट के चांसेस है, वो रियल हैं. टोरंटो में, मिसिसागा में, ब्रैम्पटन में लोगों को फियर है. इंडियन डिप्लोमेट्स के फोटो लगा के उस पे निशाने लगाए गए हैं. उनको डेड और अलाइव मांगा गया है. हिंदुस्तान के झंडे को रोड पे उस पे फुटबॉल खेली गई है. SFJ ने हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की वार्निंग दी है और उनसे धमकी दी है. जी. अब इस सब के बाद भी इन सबको इग्नोर करना विल बी थोड़ा सा सही नहीं रहेगा. भारत सरकार ने वहां पर रहने वाले अपने नागरिकों को लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की है. जी. अगर इस तरह की स्थिति नहीं होती तो भारत सरकार अपनी एडवाइजरी जारी क्यों करती? भारत सरकार ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बोला है कि हमारे राजनयिक काम नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से हम अपनी वीजा सर्विसेज को सस्पेंड करने वाले हैं, और कर दी है उन्होंने. तो ये तो वहां की सच्चाई लोग है, और वास्तविक लोग यही स्थिति हो रहा है. तो ये जो कह रहे हैं कि आप जो बता रहे हैं उतने ट्रूडो जो है इतने पॉपुलर नहीं है कनाडा में, पर्टिकुलरली व्हाइट पीपल डोंट लाइक हिम मच, तो वो क्या है फिर? जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं. वो अपने प्रतिद्वंदी से काफी ज्यादा मतों से जीते हैं, उनकी पार्टी. वो इससे ज्यादा और क्या बोला जाए. जी. मैं आपकी आवाज नहीं आ रही. आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ आ रही है. अच्छा, नहीं मतलब मैं पॉइंट टू पॉइंट इसलिए आपसे, और वो कह रहे हैं कि जो $75 बिलियन का रेमिटेंस है, उस रेमिटेंस में जो विकसित देशों में हमारे जो भारतीय रहते हैं उनका उतना योगदान नहीं होता है, वो मिडिल ईस्ट से ज्यादा आता है. विकसित देशों में रहने वाले लोग जो है 20% के आसपास ही होंगे शायद, जो रेमिटेंस भेजते होंगे. बिल्कुल आपकी इस बात का और आखिरी बात का जवाब देता हूं मैं. इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन which takes care of data on remittance in the world. North American countries send half of the Indian remittance to India.
तो भाई ये अगर पद्माकर जी सुन रहे हो तो ये जो कह रहे हैं वो कोई अपने मन के आंकड़े नहीं कह रहे हैं, ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब आईएमएफ की बात कर रहे हैं आप, नॉट ये है आईएमएफ, ना, आईएमओ। आईएफओ, अच्छा आईएफओ, हाँ भाई, तो वो आंकड़े वहां से हैं। तो पद्माकर जी आप भी जो है, और आप जैसे अगर कोई हमने और भी दर्शक हमारे परिवार के हो तो जरा ये इसको आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। क्योंकि जितनी बार मैं विशाल भाई से मैंने हम लोगों ने फोन पे भी काफी सारी बात की है, ऐसा नहीं कि सीधा हमने जो है ये कार्यक्रम किया है। तो उनसे बात करते हुए इतनी बात तो मुझे समझ में आ रही है कि वो एग्जीगरेट करने वाला स्वभाव या प्रकृति इनकी नहीं है, और क्यों करेंगे। तो ये एक इसलिए बातचीत करनी पड़ी इस मुद्दे पर, या तो इस ये पॉइंट को ऐसे इसलिए मैं लेके आया ताकि इस पर जो है स्पष्टता हो जाए, और मन में कोई बात ना रहे। जो मैसेज, ऐसे बहुत सारे और भी मैसेजेस हैं विशाल भाई, मैंने एक सिर्फ एक ही जो है दर्शक का पढ़ के बताया अभी। तो और क्लैरिटीज एक बहुत पॉइंट, सारी। एक हम्म। बीर जी, उसमें एक पॉइंट और था कि वो भारत के, वो कनाडा के नागरिक हैं, उनको कनाडा की सरकार से हाँ सुरक्षा बिल्कुल की बिल्कुल बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस पर भी मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। वो बिल्कुल जी। सही कह रहे हैं, वो कनाडा के नागरिक हैं, कनाडियन सरकार उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, उनको उससे अपेक्षा करनी चाहिए। लेकिन परमानेंट रेसिडेंट जिनके पास भारतीय वीजा है, और बहुत सारे स्टूडेंट जिनके पास भारतीय वीजा है, उन सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, क्योंकि वो भारत के नागरिक है। और उनकी जिम्मेदारी की गुहार लगाना भारत सरकार से ही पड़ेगी, कनाडियन सरकार से गुहार लगाना गलत है। हाँ, ये बात भी आपकी जो है बिल्कुल मुझे लगता है कि सही है। तो बहुत सारे ऐसे दर्शक जैसे हमारे वानकुवर के हैं, ऐसे ही जो मैसेज वगैरह किए थे, तो अगर उनके मन में भी कोई शंका थी तो मेरे ख्याल से इसका अभी निर्मूलन हो चुका होगा, ये मेरा मानना है। अच्छा, अब यहाँ से विशाल भाई, ये चीज तो अभी ठंडी होती नजर नहीं आ रही है ना? तो और क्या चीज जो है, आप लोग जो वहां स्थायी हो चुके हैं, या तो जो अभी स्थायी भी ना हो लेकिन जहां वो कोई पढ़ रहा है, कोई वर्क वीजा पे है, या तो अब बाकी आप जितने भी हमारे भारतीय है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिचुएशन कितनी और आपको आपके लिए दिक्कत वाली हो सकती है, अगर आप मानते हैं कि हो सकती है, तो मतलब आने वाले भविष्य को कैसे बिल्कुल देख रहे हैं आप वहाँ रहने वाले लोग, हमारे भारतीय बिल्कुल लोग? बिल्कुल मेयर जी, बिल्कुल मेयर जी। मेयर जी, व्हाट्सएप लोग और वास्तविक लोग का मैं आपको कंपैरिजन और उसका इफेक्ट बताता हूँ। जैसे व्हाट्सएप लोग में एक चर्चा हो रही है कि कनाडा में इंडियन स्टूडेंट्स अगर नहीं जाएंगे तो कनाडा की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। दूसरी तरफ वहां भी एक व्हाट्सएप लोग है कनाडा में, जिनका ये मानना है कि अगर कनाडियन इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आएगा तो इंडिया की स्थिति ध्वस्त हो जाएगी। और वास्तविक लोग ये है मयूर जी, कि जो अगर कनाडा का इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आएगा तो वो कहीं इसी दूसरी कंट्री में जाएगा। पहला, अगर कनाडा का इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आएगा तो उससे भारत सरकार को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। भारत सरकार वैसी की वैसी ही चलेगी, इंडियन इकोनॉमी टस से मस नहीं होगी। इंडियन इकोनॉमी पे 0.0001% भी अंतर नहीं पड़ेगा पूरे ओवरऑल कनाडा के इन्वेस्टमेंट का। लेकिन इसका असर कहाँ होगा? जिन कंपनियों में भारतीय कैनेडियन पेंशन फंड ने पैसा लगाया है, ओपन मार्केट में पैसा लगाया है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है, उससे इंडिया की कंपनियां कुछ अफेक्ट होंगी और उससे जॉब क्रिएशन पे अंतर आएगा। अफेक्ट होने वाले हैं उससे भारतीय या नागरिक देश के। जो बच्चे, अगर कनाडा में इंडिया के बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं तो कनाडा की इकोनॉमी पे बिल्कुल भी अंतर नहीं पड़ेगा इस बात का। कनाडा की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, बहुत बड़ी है। उन्होंने कोविड में जितना पैसा दान में दिया है उतना तो शायद सोचने की बात ही नहीं है। जी। लेकिन इसका असर उन बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा जो कनाडा जाके या किसी अलग विकसित देश में जाके अपने आप को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, या अपने आप का अपना भविष्य सुंदर बनाना चाहते हैं, उन पे पड़ेगा। तो आफ्टर ऑल ना तो कनाडियन सरकार पे अंतर पड़ेगा इसका, ना भारत सरकार पे अंतर पड़ेगा इसका। इसका अंतर पड़ेगा आम जनता पे। इसकी जो कठिनाई भुगतना पड़ेगी वो आम जनता को भुगतना पड़ेगी। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। भारत सरकार ने वीजा सस्पेंड कर दिए देना कैनेडियंस को। जी। अब आज की डेट में आपने एक तरफ तो एडवाइजरी इशू कर दी सुरक्षा को लेके। अब कई सारे भारतीय हैं जो भारत आना चाहते हैं, वो कैसे आएंगे? जो कैनेडियन सिटीजन बन चुके हैं, उनको कनाडा आने, इंडिया आने के लिए वीजा चाहिए, आपने वीजा बंद कर दिए। तो हमको थोड़ा सा क्लैरिटी सरकार की तरफ से की अपेक्षा है कि कैसे करके हमें क्लैरिटी दी जाए, और अगर कुछ स्थिति खराब होती है तो उसमें भारत सरकार का प्लान क्या है। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि दस जो जन मतलब नागरिक हो, जब मतलब देशवासी हमारे यहाँ हो या वहाँ,
दिक्कतें जो है उनके लिए बढ़ती जाएगी। और राजद्वारी रूप से तो ठीक है कि भाई हम उनके बगैर जी सकते हैं, वो हमारे बगैर जी सकते हैं, ठीक है। पर ये जो आइस कंट्रीज हैं, ये जो एक है ना, एक जो ये अमेरिका है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर कनाडा है, फिर ऐसा करके कुछ कहते हैं, आइस ग्रुप कहते हैं मेरे ख्याल से उसको। तो ये सब तो एक साथ खड़े रहते हैं जब भी कोई एक दूसरे किसी को दिक्कत हो तो अगर वो जुड़ गए तो फिर क्या होगा? अ, मयूर जी, वो आइस G7 कंट्रीज, अमेरिका कनाडा जो है वो G7 कंट्री और नाटो का सदस्य जी। है। उसके नाते उसकी अलग तरह की जिम्मेदारियां और उसके नाते उसकी विश्व में अलग एक पहचान है। जी। अ, जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कनाडा के पार्लियामेंट में अगर किसी तरह के आरोप लगाए हैं, तो वो बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक आरोप लगाए हैं और बहुत ही जिम्मेदारी जी। पूर्वक उसको वो निभाएंगे और उनके पास उसके एविडेंस भी होंगे। यहाँ तक आइस कंट्रीज की बात है या G7 की बात है या नाटो कंट्रीज की बात है, तो डेफिनेटली उनका एक अलग विश्व की राजनीति में अलग स्थान है और वो उसको कैरी करेंगे, सारे देश एक साथ आएंगे। और आपने इसके तारतम्य में देखा होगा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बाकी सब कंट्रियां एक साथ खड़ी दिखाई देंगी आपको। मैं वो नाम बता दूं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और कनाडा। इनको आइस कंट्री कहते हैं, दर्शकों के लिए जानकारी के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये तो अब 5 आइस कंट्रीज कहा जाता है उनको, 5 देश हैं। बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल। वो देख रहा था, मैं मेरे पास अपडेट आ रहा था, तो मैं वो इसीलिए इसका मैंने ज़िक्र किया कि इस अपडेट में मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका का जो एनएसए है, उसके जो जैक सुलिवान है, उसकी ओर से भी न्यूज़ करेक्ट, अपडेट आ रही है ना? बिल्कुल। तो मतलब ये नहीं, अब आपको ये मैं लोग। एक न्यूज़ अपडेट और देता हूँ, एक न्यूज़ अपडेट जी। और देता हूँ मैं, जो कनाडा में हुआ और बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है। कनाडा के लिबरल पार्टीज के काफी एमपीज ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एसएफजे के इस एक्शन को कंडेम किया है और उन्होंने भारतीयों से और खासकर हिंदू भारतीयों से बोला है कि आपको किसी तरह डरने की आवश्यकता नहीं है। कनाडियन सरकार आपके साथ है और आपकी सेवा और सुरक्षा करने के लिए सक्षम। चलो अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप जब जहाँ के नागरिक हो जाते हैं तो फिर उस देश की सरकार की ही ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने नागरिकों की रक्षा करें। और इसके अंदर तो एक हमारे हिंदुस्तान की एक कहावत है मयूर जी, कि अगर बोए पेड़ बबूल का तो नीम कहाँ से होए। कनाडियन सरकार की भी इसमें बहुत बड़ी गलती है। पिछले कुछ दिनों में कनाडियन सरकार ने कई अलग अलग तरीके से और अलग अलग इस तरह के आतंकवादी ग्रुपों को अपने देश में पनाह दी है, जिससे कि इस तरह की गतिविधियां वहां बढ़ी हैं। बिल्कुल। उसका ये परिणाम है जो आज सामने दिख रहा है। भारत सरकार का कहना भी कुछ हद तक गलत नहीं है, लेकिन कनाडा को भारत के राजनयिक को इस तरह से निकालना एक पूरी तरह से गलत कार्रवाई थी, जो कि आज इंटरनेशनल मीडिया में आ चुकी है। और वो थोड़ी सी जल्दबाजी में की गई कार्रवाई थी और उसको देखते हैं कैसे हाउ दे विल हैंडल इट। बिल्कुल, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि भले ही हम एक-दूसरे के बगैर जी सकते हैं, लेकिन हमारे नागरिक जो वहाँ बैठे हैं, मतलब हमारे देश के लोग जो वहाँ स्थायी हो चुके हैं या तो अस्थायी रूप से भी वहाँ रहते हैं, तो उसकी वो चिंता हम सबको हो, बड़ा वो वाजिब बात है एकदम। तो और देखते मैं हैं उसपे। आपको एक बात और बताता हूँ, आपको एक बात और बताता हूँ जो शायद आपको थोड़ी रोचक सी लगे। अगर हम दोनों देशों के लीडरों की व्यक्तिगत छवि और ईगो को इस पूरी लड़ाई से निकाल देंगे, जितनी जल्दी निकाल देंगे उतनी ये लड़ाई जल्दी और आसानी से सॉल्व हो जाएगी, चाहे वो ट्रूडो चलिए साहब अब की ये हो, चाहे वो भारत के नेताओं की हो। अब ये तो हमारे हाथ में है नहीं लेकिन अब देखिए, वो बड़े लोग हैं। अब मुझे लगता है कि बड़े लोग बड़ी सोच रखते होते होंगे, और बड़ी सोच रखते होंगे तो फिर कुछ बड़े दिल से काम भी करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। पर कुल मिला के अभी स्थिति एस्केलेट हो सकती है, और इसीलिए तो भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है। अब नज़र बनाए रखेंगे विशाल जी, आप भी जो है समय-समय पे जुड़ते रहिएगा और बिल्कुल, बात करते रहेंगे कि कनाडा से क्या बिल्कुल, हाल-चाल है, या क्या वहाँ और जो है बिल्कुल, नया-ताज़ा हो रहा है। तो बिल्कुल, आपके ज़रिए जो है हम हमारे दर्शकों तक जानकारी जो है वो पहुँचाते जाएँगे। आप माध्यम बनेंगे इस चीज़ का। ठीक है। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत जुड़े बहुत धन्यवाद इसके आपका। साथ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोस्तों, अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर जा रहा है। अब ये बातचीत हमने सुनाई आपको, कैसी लगी? क्या आपकी प्रतिक्रिया है?
और क्या राय रखते हैं हमको आप लिख के जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर आप इस कार्यक्रम को, इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें, और ये जो चैनल है हमारा, इसको हो सके उतना सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अलग अलग देशों से भी हम आप अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सभी का, जहां से भी आप देख रहे हो, हमको सुन रहे हो और पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।